अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक निहायत ही दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। यहूदी चरवाहे को जन्नत की बशारत। बयान किया जाता है कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराया करता था। जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, इसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनांचे बकरियां चुराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गया और उनसे पूछा, तुम्हारा सरदार कहाँ है? सहाबा किराम ने बताया कि हमारे सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खैमे के अंदर हैं। पहले तो इस चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खैमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। इसके ज़हीन में ये भी था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान व शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहां तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक खैमा था। खैर, वो चरवाहा इस खैमे के अंदर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और अब से मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गिले से लगाएंगे। इस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं एक मामूली सा चरवाहा हूं और मैं एक सियाफाम इंसान हूं। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गिले से लगा सकते हैं? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें जरूर गिले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की सियाही को अल्लाह ताला मिटा देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बात सुनकर वो फौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किया करूं? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊं और ना ही रोजे का जमाना कि तुमसे रोजा रखवाए। ज़कात तुम पर फर्ज नहीं है। उस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवारों की छांव में अंजाम दी जाती है, वो है जिहाद फी सबील अल्लाह। इस चरवाहे ने कहा, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस जिहाद में शामिल हो जाता हूं, लेकिन जो शख्स जिहाद में होता है इसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई जमानत लीजिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की जमानत लेता हूं कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की सियाही को सफेदी में तब्दील कर देंगे। चूंकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चुराता हुआ वहां पहुंचा था, इसीलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो उनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत है। इस बात से ये अंदाजा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा क्या हुआ है, उनका माल गनीमत है, लेकिन चूंकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए अपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जिहाद में शामिल होना। चुनांचे इस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग खत्म हो गई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आपने देखा कि सहाबा किराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुंचे तो उनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबा किराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं
ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم سے کوئی نہیں پہچانتا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے بدل گئی ہے۔ حاصل اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجئے اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اسی لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہتے ہیں اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ آ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند ہوگی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔